क्या आप गर्दन के दर्द से परेशान हैं? सुबह सोकर उठते हैं तो गर्दन में दर्द, अकड़न बनी रहती है, सर के पिछले हिस्से में भारीपन बना रहता है और दर्द कंधे से होते हुए हाथ तक रेडिएट करता है। लेकिन आप कंफ्यूज हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि मैं इस वीडियो में इसी डिफरेंस को क्लियर करने वाली हूँ। मैं डॉक्टर ज्योति श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर ज्योति टॉक में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन, यानी वर्टिब्रा में सूजन होना। ये सबसे ज़्यादा यंग एडल्ट्स में कॉमनली देखने को मिलती है। इसका सबसे जो कॉमन रीज़न है वो है बैड पोस्चर। जो लंबे टाइम तक डेस्क वर्क करते हैं, जैसे लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, घंटों स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, या जो लोग बहुत सिलाई कढ़ाई का काम करते हैं, उनमें भी ये कंडीशन बन जाती है। इसके साथ ही कुछ ऐसी ऑटो इम्यून डिसीजेज हैं जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस, पॉलीमाइल्जिया रूमेटिका, एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। इन बीमारियों में भी स्पॉन्डिलाइटिस देखने को मिलती है। इसके साथ ही एक विप्लैश इंजरी है जिसमें हम बाइक से जाते हैं या कार से जाते हो, कई बार सडन स्पीड चेंज की वजह से गर्दन में जर्क लगता है जिसकी वजह से इंजरी होती है और स्पॉन्डिलाइटिस डेवलप हो जाती है। तो ये सारे कारण हो गए सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के। इसमें पेशेंट को दर्द से ज़्यादा अकड़न बनी रहती है। सुबह जब सो के उठता है पेशेंट तो उसको घंटों अकड़न बनी रहती है, लेकिन जब वो धीरे धीरे मूवमेंट करता है तो कुछ हद तक रिलैक्स हो जाता है। और साथ में दिन भर उसको भारीपन बना रहता है, सर में थकान सी बनी रहती है, काम करने का मन नहीं करता है। ये सारे सिम्टम्स पेशेंट में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, ये तो बात थी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की। अब बात करते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस एक डिजेनरेटिव डिसीज है। ये ज़्यादातर एल्डरली एज ग्रुप में 40+ लोगों में देखने को मिलती है। दोस्तों, जो हमारी स्पाइन है, इसमें हर वर्टिब्रा के बीच में एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें वर्टिब्रल डिस्क एज अ शॉक एब्जॉर्बेंट की तरह काम करती है और स्पाइन को जर्क और इंजरी से बचाती है। लेकिन एज बढ़ने के साथ साथ जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, इसका फ्लूइड सूखने लगता है और फ्लूइड सूखने की वजह से इसके बीच में स्पेस कम हो जाता है। स्पेस कम होगा तो वर्टिब्रा में एक्स्ट्रा ग्रोथ, बोनी ग्रोथ डेवलप होती है जिसको हम ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं। अब ये जो ऑस्टियोफाइट होती हैं, ये नर्व्स को कंप्रेस करती हैं जिसकी वजह से पेशेंट को गर्दन में दर्द, हाथों में झंझनाहट और सुन्नपन महसूस होता है। और गर्दन का जो दर्द होता है ये शोल्डर से आर्म तक रेडिएट करता है। तो ये हो गया सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। दोस्तों, आई होप कि अब आपको दोनों के बीच में फ़र्क समझ में आ गया होगा। तो अब डायग्नोसिस की बात करें तो वैसे तो सिम्टम के बेसिस पे हम क्लिनिकल डायग्नोसिस बना लेते हैं, लेकिन फिर भी कई बार कंफर्मेशन के लिए हम पेशेंट का एक्सरे करा लेते हैं प्राइमरी लेवल पे। लेकिन अगर उससे भी काम नहीं चलता है तो हम एमआरआई भी करा सकते हैं। इसके साथ ही हम ब्लड टेस्ट भी करवाते हैं जिसमें इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जैसे कि सीआरपी और ईएसआर, इन सब का टेस्ट होता है, जिससे कि हमको ये पता चलता है कि अगर सीआरपी बढ़ा हुआ है तो इट मीन्स कि ये इन्फ्लेमेशन एक्यूट लेवल का है, अगर ईएसआर बढ़ा है तो यह इन्फ्लेमेशन क्रॉनिक लेवल का है। इसके अलावा हम पेशेंट का HLA-B27 का भी टेस्ट कराते हैं। अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब पेशेंट को जो नेक पेन हो रहा है वो एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से हो रहा है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं प्रिवेंशन की। अपना रूटीन काम करते वक्त अपने पोस्चर का जरूर ध्यान रखें, साथ ही अपने गर्दन को बीच बीच में रेस्ट दें। बात करें मैनेजमेंट की, तो अगर आपको सर्वाइकल हो गया है तो इसके लिए कुछ चीज़ें आपको करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर गर्दन में दर्द बहुत ज़्यादा है तो बिल्कुल भी एक्सरसाइज ना करें, गर्दन को एक पोस्चर में रखें, सर्वाइकल कॉलर का इस्तेमाल करें, तकिया ऊंची बिल्कुल भी ना लगाएं। आप फिजियोथेरेपी भी करा सकते हैं, लेकिन अगर दर्द बहुत ज़्यादा नहीं है तो डेली एक्सरसाइज इसकी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। दोस्तों, मैनेजमेंट के साथ होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करती हैं। बहुत अच्छी, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन हैं लाइक ब्रानिया, रस्टॉक्स, कैल्मिया, फाइटोलक्का, सिनसिफ्यूगा, इनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन जरूर लें, लेकिन किसी होम्योपैथिक कंसल्टेंट की सलाह से ही लें। सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें।
तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल है तो इसको ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जब भी नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, अगर आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है तो आप क्या करते हैं, ये कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।